तुम्हारा शादी भी कर देंगे तुम्हारी दीदी उदी, तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें मार देंगे, ऐसे हमको धमकी देते थे। हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, पर लोग हमारे साथ यही सोचते हैं कि उसकी मम्मी पापा नहीं है तो जो उसके साथ करना है कर ले। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे भले मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं अंजल और मेरी चैनल अंजल आडला सिंह में सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आर के रजनी कौशल के बारे में। तो आज का टॉपिक होने वाला है शबनम। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहें और वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर के रजनी कौशल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आप लोग अच्छे से जानते और पहचानते होंगे। पिछले दिनों उनकी लाइफ में या अभी भी प्रेजेंट में उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है उनकी बहन यानी रजनी की बहन शबनम को लेकर। तो शबनम की लाइफ में क्या हुआ ऐसा जो उनकी लाइफ में इतना उथल पुथल मचा हुआ है, और क्या शबनम की दूसरी शादी होगी नहीं होगी, मैं सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड ना करें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो जैसे कि पता ही है कि शबनम और रजनी और उनकी एक और सिस्टर, तीनों बहन हैं। वो टोटल 4 भाई बहन थे, जिनमें से एक भाई का उनका डेथ हो चुका है और वो सिर्फ 3 बहन ही बचे हैं। और उनकी मम्मी पापा बचपन में ही डेथ कर गए थे। और रजनी कौशल जो है उन दोनों का लव मैरिज है। तो शबनम की शादी उनके मामा मामी द्वारा करवाया गया था। अपने पसंद से करवाए मामा मामी, मतलब जो जैसे अरेंज मैरिज होता है वही। शादी होने के बाद मतलब दहेज भी दिया गया, जो कि ज़मीन बेचकर कुछ दहेज दिया गया। और सब चीज़ अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब चीज़ बहुत ही अच्छा था और उनकी लाइफ में सब चीज़ एक सपना से भी बढ़कर था। उनकी बहन और उनको लगा कि हम लोगों का ज़िंदगी अब संवर गया है। जैसे शादी का कुछ साल बीतता है, कुछ साल क्या, उनकी शादी 2021 में हुआ था, 2021 में हुआ था, जो कि शादी का मतलब 2 से 3 महीना भी नहीं होता है। और उनके परिवार द्वारा उनको, पति द्वारा उनको मॉलेस्ट किया जाता है काफ़ी। पति तो छोड़ो, उनकी ननद, सास, ससुर सबके द्वारा उनको मॉलेस्ट किया जाता है, हार्म किया जाता है। जो कि मारपीट मतलब ड्रिंक करके उनके पति द्वारा काफ़ी मारपीट उनके साथ होता है। उसके बाद वो अपनी मतलब मामी करते हैं। कॉल करने के बाद उनकी मामा मामी बस रिप्लाई करती है कि कैसे भी एडजस्ट कर लो। मतलब ये सब हर एक कपल में होता है, ये सब कॉमन बातें हैं, इसको माइंड मत करो। शादीशुदा ज़िंदगी में तो ये सब लगा ही रहता है। इतना कुछ सुनने के बावजूद वो अपनी बहन को कॉल करती है, यानी कि रजनी को कॉल करने के बाद रजनी बस एक ही रिप्लाई करती है कि तुम सीधे यहाँ चले आओ, कोई है या नहीं है मैटर नहीं करता, हम हैं तुम्हारे लिए, तुमको जितना दिन चाहिए या लाइफ टाइम चाहिए तुम यहाँ रह सकती हो। सुनते ही शबनम अपनी बहन के यहाँ चली आती है, जो कि 1 साल भी शादी का नहीं होता है। वो अपनी बहन दीदी के यहाँ चली आती है। तो घर जाके सारा मामला बताती है कि मेरे साथ क्या सब किया गया, कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से हमें बहुत ही ज़्यादा पीड़ित किया जाता है मेरे पति द्वारा, मेरे परिवार द्वारा, कोई मेरा सपोर्ट में नहीं है। तो ये सब कुछ दहेज को लेकर भी है, और कुछ बोलते हैं ना, कुछ जानवर लोग होते हैं दुनिया में, जस्ट वैसा ही कुछ है यहाँ पे। का कुछ साल बीतता है, यानी कि 2021 में शादी हुआ, तो 2024 में यानी कि मतलब वहाँ से भागने के बाद वो अपने दीदी के घर आने के बाद 3 साल तक अपने घर पे, यानी अपनी दीदी के घर पे ही रहती है। उसके बाद 3 साल के बाद उनके बहन को कॉल आता है कि मैं शबनम को अपनाना चाहता हूँ और मुझसे जो भी हुआ मेरा भूल था, मुझे माफ़ कर दीजिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो ये सब बात जानने के बाद उनके घर परिवार वाले बोले कि रजनी कौशल भैया सब बोले कि हाँ, अब शादी का कुछ साल बीत गया है, शायद उनको समझ आ गया होगा, अब तुमको शायद अच्छा से रखेंगे। ये सब जानने के बाद फिर से शबनम को ससुराल भेजा जाता है। ससुराल जाने के बाद मतलब कुछ दिन तो अच्छा से सभी लोग ट्रीट करते, बहुत मान दान प्यार सम्मान सब चीज़। उनकी वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। शबनम का एक चैनल भी ओपन कर दी थी रजनी कि वो सेल्फ डिपेंड हो। शायद उसके पति इसलिए मारपीट करते हैं कि दहेज कम मिला है, तुम खुद कमाओ और घर का मतलब गुजर बसर करो खुद ही। तो शबनम का एक चैनल भी ओपन होता है जिसपे 1 लाख एवं सब्सक्राइबर भी हो गया। सब चीज़ पैसा भी कमाने लगी। उनका गूगल एक्सेस पिन आता है, जैसे कि पता है कि यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए गूगल एक्सेस पिन की ज़रूरत होती है। में अच्छा चल ही रहा था कि मतलब जैसे उनकी ननद का शादी होता है
और उनसे मतलब शबनम से पैसा मांगा जाता है कि तुम पैसा दो जो तुम कमाती हो यूट्यूब से। तो उनका फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आता है, क्योंकि एक्सेस पिन नहीं जब तक आएगा तब तक आपके $100 कंप्लीट क्यों ना हो जाए तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो गूगल एक्सेस पिन फंसा हुआ था और वो बोली कि मैं अभी पैसा नहीं दे सकती, मेरा फर्स्ट अर्निंग है, मैं कुछ अच्छा काम में लगाना चाहती हूँ, मैं बाद में दूंगी, और मैं यूट्यूब से मेरा बहुत दिनों का मेहनत है, मैं अभी पैसा नहीं दे सकती हूँ। मतलब उनका पति जब पैसा मांग रहा था तो ये सारी बातें अपनी सिस्टर यानी रजनी जी को बताती है। ये बात उनकी ननद सुनकर और जाके अपने भाई को बोल देती है, और भाई जब ये बात जानता है तो शबनम को बहुत मारता पीटता है, और इतना मारता है कि वो अपना होश ही खो बैठती है। तो फिर शबनम 2-3 दिन बाद वो खुद अब अपनी बीवी को लेता है और घर आके यानी कि रजनी दी के घर पे जाके छोड़ देता है। उनका जो भी खुद का ज्वेलरी था जो फैमिली मेम्बर द्वारा दिया गया था सारा कुछ रख लेता है, और उनको खाली हाथ एक पागल के जैसा उनको घर भेज दिया जाता है। जानवरों से भी ज़्यादा बदतर मतलब बिहेव किया जाता है शबनम के साथ, आप लोग जान सकते हैं। कभी शारीरिक शरीर को नोचा जाता है तो कभी उसको मतलब इतना मारता है कि अधमरू कर देता है। तो ये सब कुछ उनके साथ घटना घटती है। तो वो शबनम घर पे आती है, जब मतलब उसके पति इसको घर छोड़ देते हैं तो वो कसम खाती है और अपनी बहन लोग को भी बोलती है कि मैं ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी। उसके नाम का जो होता है ना एक सुहागन औरत का सिंदूर बिंदी चूड़ी ये सब सभी चीज़ तोड़ देती है, और एक विधवा खुद को प्रूफ करती है कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। तो यही सब जानने के बाद उनके घर वाले बोलते हैं कि मैं अब तुम्हारा दूसरा शादी करवाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है, एग्री करती है इस बात से। जैसे ही उसके पति इस बात की भनक लगती है कि शबनम की दूसरा शादी होने वाली है या मतलब बात चल रहा है, तो उसको कॉल करके उसको रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करके वॉइस रिकॉर्ड मैसेज करता है, तुम शादी करो, देखता हूँ तुम कैसे करती हो, मेरे जीते जी तो पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, मेरे मरने के बाद हो सकता है शायद, मैं तुम्हारी मतलब मैं नहीं तुमको तलाक दूंगा और नहीं तुम्हारी दूसरी शादी होने दूंगा, देखता हूँ कि तुमको बिना तलाक दिए हुए तुम कैसे दूसरा शादी कर लेती हो। यही कुछ बातें होती है। उसके बाद उनका गूगल एडसेंस पिन जो आता है वो डाकघर जाकर खुद ही उसका पति मतलब अपने अंडर में कर लेता है, और उस बेचारी का जो इतना दिन का मेहनत होता है जो यूट्यूब से पैसा कमाती है सारा पानी में चल जाता है। उनके चैनल पे स्ट्राइक भी मरवाता है और उनका एक्सेस पिन भी नहीं देता। और जब उनके फैमिली मेम्बर द्वारा मांगा जाता है और मतलब केस उस भी किया जाता है उसके हस्बैंड पे, वो ऐसा एक्सेप्ट करता है कि नहीं मेरे पास कोई एडसेंस पिन नहीं है, क्या प्रूफ है, और मतलब मैंने मारा पीटा नहीं, अपने आप को बहुत मतलब सफाई से बयान देता है और पूरा गांव वाले को भी अपने फेवर में ही कर रखा है। जब उनके गांव वालों का बयान भी से भी पता चलता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, अपनी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाती है। अब बेचारी शबनम मीडिया का सहारा ले रही है ताकि उनको इंसाफ मिले। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी लड़की जो दुनिया में मतलब अकेली हो और जिन पे अत्याचार किया जाता है बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई बात सहयोग किया जाए, उनकी आंसू नहीं दिख रही है कि आप सभी को उन पे किया गया अत्याचार तो नहीं दिख रहा है आप सभी को। मैं यही बस बोलूँगी कि शबनम को जितना से जितना हो सके आप लोग हेल्प कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए और उनके फेवर में बात कीजिए। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय, आई लव यू ऑल फ्रेंड्स।